हाल मेरे साधकों, आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के विषय में ज्ञान कराऊंगा जिसके लगा लेने से मनुष्य तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीनों लोक अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूर्ण, जिन्हें हम पृथ्वी लोक, जल लोक और देवलोक, अग्निलोक के नाम से जानते हैं। एक ऐसी मुद्रा जिसको करने से हमें भूतों का ज्ञान, देवताओं का ज्ञान और मनुष्यों का ज्ञान होने लगेगा, जिसके करने से हमें जिसको करने से हमें संपूर्ण ज्ञान अर्जित होगा। हम एक अलग प्रकार का अनुभव कर पाएंगे। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसको करने से मनुष्य अपने आप में दिव्य होने लगता है, चमत्कारी बन जाता है। ये एक विशेष योग और प्राणायाम के आधार पर की जाती है, जिसको करने के लिए आपको विशेष ओम उच्चारण करना होता है, विशेष प्राणायाम करना होता है और साथ में आपको यम नियम उनका पालन करना होता है, जिसके अंतराल में आपको प्रथम चरण में सत्य, दूसरे चरण में अहिंसा, तीसरे चरण में ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों की व्रत रख करके, महाव्रत रख करके आगे चलना होगा। 11 दिन का ये प्रोसेस रहता है पूरा। इस साधना का जो प्रयोग है वो 11 दिन का है। 11 दिन के अंतराल में आपको ऐसा अनुभव होने लगेंगे कि आप पृथ्वी लोक, जल लोक और अग्नि लोक का ज्ञान अर्जित कर पाएँ। तो ये एक मुद्रा साधना है जो आपको हम बता रहे हैं। इसको सुनने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो आपको देखना होगा और समझना होगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मेरे प्रत्येक शब्द पर अच्छे से ध्यान लगाकर सुने तो देखिएगा। ये मुद्रा जो है वो ओम की प्राणायाम के साथ में की जाती है। ओम का जब प्राणायाम हम करते हैं तो उसके साथ में ही इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राह्मणी प्राणायाम पे मेडिटेशन अर्थात ध्यान करना होगा। ओम का मानसिक जाप करके आप इस मुद्रा को कर देंगे। तो पहले तो आपको ये बताना आवश्यक है कि ये मुद्रा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इस मुद्रा को करना हमारे लिए ज़रूरी यूँ भी है कि हमें तीनों चक्रों का ज्ञान इस मुद्रा में होने लगता है। अर्थात हम ये समझने लगते हैं कि वास्तव में जो हमारा ये लोक है, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी लोक, दूसरा लोक जिसे हम बोलते हैं जल लोक और तीसरा लोक जिसे हम बोलते हैं अग्नि लोक, जिसको अगर हम चक्रों में उतरें तो उसको बोलते हैं हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूर्ण। अगर हम ब्रह्मांड में उतरें तो उनको बोलते हैं भू, भुव और स्वा। तो ये जो लोक हैं, इनका ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमें होने लगता है। जब हमें इनका वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब हम और मनुष्यों से थोड़े ऊपर उठने लगते हैं। अर्थात हमें वो ज्ञान अर्जित होने लगता है जो इस ब्रह्मांड में छिपा हुआ है, जिसको करने के लिए बहुत से ऋषि, महर्षि, योगी तपस्या करते हैं। जंगलों में जाकर, हिमालय में जाकर के, नदी के किनारे, अपने बंद गुफा में, कमरे में, जहाँ पे भी, तो इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह की साधनाएं करके उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस मुद्रा से आपको वो अवस्थाएं जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात इस मुद्रा से आपको जो चीज़ 6-7 महीने में मिलने वाली होती है साधना में, वो मात्र 4 से 5 दिन या 6 दिन या 11 दिन का प्रोसेस रहता है। उसी के अंतराल में आपको मिलने लगेगी। अर्थात आपको अद्भुत दर्शन होने लगेंगे। दिव्यता आपके अंदर प्रचुर मात्रा, मतलब ऐसे भर जाएगी कि जैसे एक जाली होती है, जाली के ऊपर कोट कर दिया जाता है, तो ये ऑरा है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए हम मुद्रा के विषय में बात करते हैं। तो देखिएगा मुद्रा किस तरीके से आपको लगा लेनी है इस चीज़ की।
इस चीज़ के बात आज हम आपसे करते हैं। तो देखिए, मुद्रा लगाने के लिए आपको पहले नमन करना होता है। इस तरीके से दोनों हाथ आपके ऐसे मिले हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। दोनों हाथ इस तरीके से मिले हों, यहाँ जब ये मिल जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपका हाथ होगा। जब ये हाथ आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तब इसको आपको ये जो आपकी उंगली है, जिनको बोलते हैं हम तर्जनी उंगली, इनको आपने इस तरीके से कर लेना है, मोड़ लेना है। ठीक है, ये तो मैंने पूर्व में पहले भी ऐसी मुद्राएं आपको बताई हैं, लेकिन ये मुद्राएं कुछ अलग और अलौकिक है, क्योंकि इस मुद्रा से हमें जो होता है ना सुरभि मुद्रा, आपने सुरभि मुद्रा के विषय में सुना होगा। तो सुरभि मुद्रा का दूसरा प्रोसेस ये है, अर्थात चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि के अंतर्गत ये मुद्रा की जाती है। जो सुरभि मुद्रा का प्रथम चरण, अर्थात जो सुरभि मुद्रा है वो तो पहली है, लेकिन ये सुरभि मुद्रा से भी ऊपर है। तो देखिएगा, आप इस तरीके से आपको करना है और यहाँ बैंड लगा लेना है। यहाँ बहुत तगड़ा करके बैंड लगाना है आपको। ये जो 2 अंगूठे हैं आपको इस तरीके से टाइटली बैंड लगा लें ताकि ये खुले नहीं। तो जब ये बैंड इस तरीके से लगा लेंगे तो यहाँ पे फोर्सली दबाना है आपको। जब यहाँ फोर्सली आप दबा लेंगे तो यहाँ आपको ये तो मिल रही है ऐसे करके, ये कुछ इस तरीके से आपको करनी है यहाँ। ठीक है, ये जो बीच की उंगली है जिसको हम बोलते हैं मध्यमा, तो ये दोनों मध्यमा जो हैं इसको आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ कुछ ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अभी क्या चौकोर शेप है, यहाँ बीच में तर्जनी आपका क्या बना रही है, चौकोर शेप बना रही है, और ये आपकी माध्यमा बना रही है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर ये आपके जो अंगूठे हैं ये 45 अंश का कोण बना रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रख लेना है। तो यहाँ करने के बाद में ये आपकी 2 उंगलियाँ फ्री हो गई। ये दोनों, पहली अनामिका है और दूसरी कनिष्ठिका है। तो इन दोनों उंगलियों को हमें एक नहीं करना है, इनको हमें विपरीत कर देना है, विपरीत। तो जब हम विपरीत कर देंगे तो हम सुरभि प्रयोग में आ जाते हैं, अर्थात सुरभि मुद्रा प्रयोग जो हठ योग की मुद्रा है, चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं मुद्रा कही जाती है वो, तो वो सुरभि प्रयोग में ये मुद्रा आ जाएगी। जब आप इस मुद्रा को इस तरीके से करेंगे, देखिएगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी, अर्थात हमारी अनामिका से हमारी कनिष्ठिका और हमारी दूसरे हाथ की हमारी अनामिका से हमारी कनिष्ठिका जुड़ जाती है। अर्थात हमारा जो सीधा हाथ है, सीधा हाथ से बाएं कनिष्ठिका जुड़ गई और बाएं हाथ से सीधे हाथ की कनिष्ठिका जुड़ गई। ये जुड़ी कैसे, हमारी अनामिका उंगली से। ऐसा समझिए कि हमने अपने स्त्री तत्व का जल तत्व उठाया और पृथ्वी स्त्री तत्व का हमने जल तत्व उठाया, पुरुष तत्व का हमने पृथ्वी तत्व उठाया, इन दोनों को मिलाया। फिर हमने पुरुष तत्व का जल तत्व उठाया और स्त्री तत्व का पृथ्वी तत्व उठाया, इन दोनों को मिलाया। तो कुछ इस तरीके से ये संचालन होगा। तो हमने इधर स्त्री तत्व का ट्रायंगल बनाया, उधर पुरुष तत्व का ट्रायंगल बनाया, इधर हमने आयताकार वर्गाकार एक चीज़ बनाई। तो ये प्रयोग है। यहाँ पे हमने एक 45 अंश का कोण बनाया है पुरुष तत्व का और एक 45 अंश का कोण बनाया है स्त्री तत्व का, इन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये चीज़ पूर्ण होगी तो भैरव साधना में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्त्री और पुरुष के जो समावेश हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही है। कुछ मूर्ख लोग स्त्री को बाह्य संज्ञा दे करके जोड़ते हैं और साधना करते हैं, जबकि वो महामूर्ख हैं, उनकी साधना खंडित हो जाती है। तो खैर उनका अपना हिसाब है, ये भी हो सकता है नियंत्रण में आकर के वो प्रयोग में ला करके साधना को अच्छे से करते हों, लेकिन ये हमारा प्रयोग है सात्विक भैरव तंत्र, जिसके अंतर्गत आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु, परिस्थिति, जीव जंतु या मानव जाति को किसी प्रकार से कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते।
बल्कि उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रह करके प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। इस मुद्रा को विशेष तौर पर आप एक बार और देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। यहाँ से कुछ मुद्रा ये इस तरीके से दिखाई देगी। बैंड टूटने नहीं चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जो बैंड जहाँ लग जाए वो वहाँ लग जाए। हाथों की उंगलियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैंड टूटने नहीं चाहिए। जिस स्थिति परिस्थिति में उंगलियां आपकी लग जाएं, उसी परिस्थिति में उंगलियां आपकी लगी रहनी चाहिए। एक बार और आपको हम करके दिखा देते हैं। ये मुद्रा करने के लिए आपको पहले नमस्कार करना होता है, ठीक प्रकार से सीधा। या नमस्कार करने के बाद में आपको जो दो तर्जनी उंगली है, जिनको हम वायु तत्व की उंगली कहते हैं, इनको कुछ इस तरीके से मिला लेना होता है, जिससे दोनों नाखून से नाखून मिल जाए, उंगलियां से उंगलियां मिल जाए। फिर यहाँ पर ये बैंड करना होता है। ये बैंड करने के बाद में आपको यहाँ कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ कुछ इस तरीके से करना है। जब ये ऐसे कर लेंगे आप, तो ये आपकी मुद्रा लग जाएगी। इस मुद्रा का पूर्ण अनुभव करने के लिए आपको ओम का मानसिक जाप करना होगा, ध्यान करना होगा, प्राणायाम करना होगा। दिव्यता लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। तो उसका आप ध्यान रखें। और प्राणायाम का भी ध्यान आप खास तौर से रखें। जैसे ओम का मानसिक जप है, तो उसका भी ध्यान आप रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग मुद्रा के साथ में, एक अलग प्राणायाम के साथ में। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। अभी समय शॉर्ट है, तो आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान इसका मैं नहीं दे पाया। इसका अगला पार्ट ला करके आपको सुनिश्चित तौर पर आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा प्राणायाम आपको करना है, कौन सा मंत्र आपको इसमें बोलने हैं और मुद्रा को किस प्रकार से आपको करना होगा। अभी इस वीडियो में आप केवल इस मुद्रा को लगाकर याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ही सुने तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। नमस्कार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें और मुद्राओं को करें, अनुभव लें। जो अनुभव आपको हो वो कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। जय महाकाल।